क्या हमारा मानवीय मस्तिष्क इस विशाल ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्य को उजागर कर सकता है? इसे आप किस हद तक सच मानते हैं? हमारा दिमाग, जो केवल 3 पाउंड का होता है और जो जेली की तरह दिखता है, इसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह वास्तव में जैविक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। प्रत्येक न्यूरॉन 10 खरब अधिक संपर्कों को बनाए रखने की क्षमता रखता है, जो कि हमारे आकाशगंगा में तारों की संख्या से भी अधिक है। जटिलताओं के बावजूद मस्तिष्क धोखे का उस्ताद है, जो अपने रहस्य और जटिल नेटवर्क और सरल संबंध में छिपाता है। यह हमारे विचारों, सपनों, यादों को और चेतनों का नेतृत्व करता है। यह हमारी भावनाओं को, व्यवहार और दुनिया की समझ को नियंत्रित करता है। फिर भी इसकी सभी विशिष्टता के साथ मस्तिष्क अभी भी अपने रहस्यों को छिपाए रखता है। यह एक ब्रह्मांडीय पहेली बॉक्स के समान है, जो अपने रहस्यों को उजागर करने हेतु सही कुंजों के संयोजन का इंतजार कर रहा है। हर नई खोज हमें मानव मस्तिष्क की पहेली को समझने का एक अगला कदम बढ़ाती है। फिर भी हर रहस्य गठन रहस्य को और भी गहरा कर देती है, पहेली में नए टुकड़े जोड़ते हैं। अब इस रहस्य में ब्रह्मांड में झांकने और मैट्रिक्स के विसंगति, एक अनोखे मस्तिष्क पर नजर डालने की कल्पना करें। यह विज्ञान कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानियां है जिसे मस्तिष्क ज्ञान से खुलासा हुआ। एक रहस्य जिसके चिकित्सकों को हैरान कर दिया, एक व्यक्ति ने जिसका नाम हम बाद में बताएंगे। एक ऐसा मस्तिष्क स्कैन दिखाया जो सामान्य चिकित्सा ज्ञान को चुनौती देता है। मानो उनके पास मस्तिष्क की गुप्त भाषा हो, समझने की चाबी ही उनके गहरे रहस्य को उजागर करने वाला एक रोसीटा पत्थर। तो क्या आप मानव मन के अनछुए क्षेत्र की खोज के लिए तैयार हैं? आज हम एक ऐसी व्यक्ति की कहानी के बारे में जानेंगे जिसके मस्तिष्क के स्कैन से कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित पता चला। अपने होश उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। एक चिकित्सा रहस्य का विषय होने की कल्पना करें। आपका मस्तिष्क दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का विषय बन गया है। हमारे नायक से मिलिए। एक साधारण व्यक्ति एक असाधारण जीवन जी रहा है। कुछ साल पहले तक वह इस तरह से स्वस्थ तस्वीरें थी, पर पता चला कि हालत गंभीर है। भाग्य ने उसे कठिन परिस्थिति में डाल दिया था, पर हमारा नायक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। बीमारी को समझने की उनकी यात्रा ने उन्हें न्यूरोसाइंटिस्ट की एक टीम से मिलवाया, जिन्होंने उसे केस दिलचस्पी ली। उनकी सलाह पर उन्होंने मस्तिष्क स्कैन करवाया, एक फैसला जो मेडिकल साइंस के विप्लव तो जाएगा। उनका जीवन केवल चिकित्सा नियुक्तकों और स्कैन तक सीमित नहीं था। वे बहुमुखी, प्रतिभाशाली, संगीत और कला के शौकीन थे। जीवन के जटिल डिजाइन में उनकी रुचि शतरंज के प्रति उनके प्रेम में प्रतिबिंबित होती थी, जिसे वे दो दिमागों की रणनीतिक नृत्य मानते थे। ये नृत्य अब वे अपनी बीमारी के साथ जीवन के खेल में प्रदर्शित कर रहे थे। उनका निदान एक झटका था, पर उन्होंने अडिग भावना और आशा के साथ इसका सामना किया। उनका दृढ़ निश्चय आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बना, जिससे कईयों को अपना चुनौतियों का सामना साहस और गरिमा के करने की प्रेरणा मिली। दिन बीतने के साथ वे और अधिक मस्तिष्क के कामकाज में रुचि लेने लगे और अध्ययन और प्रयोग में सक्रिय रूप से सहभाग लेने लगे, उम्मीद करते हुए कि उनकी स्थिति मस्तिष्क के रहते हुए को उजागर कर सकती है। उनकी बहादुरी से मृत्यु का सामना करते समय उन्हें नहीं पता था कि उनकी मस्तिष्क शीघ्र ही गहन अध्ययन का विषय बनेगा। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उनकी कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो सबसे अनुभवी वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देगी। अक्सर सबसे अंधकारमय समय में सबसे चौंकाने वाली खोज ही हो जाती है। रेडियोलॉजी विभाग की शांत बाज दुनिया में एमआरआई मशीन का संचालन एक अप्रत्याशित अवलोकन से बाधित हो गया था। हमारे विषय में मस्तिष्क का स्कैन असामान्य मस्तिष्क वाला कुछ व्यक्ति कुछ असाधारण प्रकट कर रहा था। भूरे, सफेद, काले रंग के एक दृश्य की कल्पना करें। यह मस्तिष्क स्कैन का कैनवास है, विद्युत स्पंदन, संज्ञात्मक पथों का संकुलन नक्शा। इसे पार करते हुए हमें अनूठी चीज मिलती है। मस्तिष्क के अनुमानित क्षेत्र में नहीं, वहाँ की एक विसंगति थी जो अंधेरी सर्दी की रात में क्रिसमस ट्री के रूप में चमक रही थी। यह सक्रिय मस्तिष्क क्रिया की असामान्य चमक नहीं थी। यह कुछ अलग, कुछ अनोखा था। यह ऐसा था मानो एक दरवाजा जो पहले छाया में छिपा हुआ था। एक छिपे हुए कैमरे को प्रकट करने के कुछ खुल गया था। एक ऐसा कमरा ऐसी चमक से जगमगा उठा था जो पहले अज्ञात था। यह रडार पर मात्र एक साधारण क्लिप नहीं था, यह आदर्श से एक महत्वपूर्ण विचलन था, एक ऐसी खोज जो सबसे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट को भी रोक देगी। उस चीज ने सभी पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने सोच में डाल दिया कि मस्तिष्क के बारे में जो जानते थे यह किसी बीमारी या विकार का परिणाम नहीं था, यह किसी चोट या आघात का परिणाम नहीं था। यह बिल्कुल अलग चीज थी, यह कुछ नया था, अप्रत्यक्ष खोज। यह विसंगति आशा और रहस्य की किरण थी।
एक संकेत था मानव मस्तिष्क के बारे में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसकी क्षमताओं और उसकी क्षमताओं के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये एक सुझाव था कि मृत्यु के सामने भी अभी भी कुछ सीखना, कुछ खोजना, कुछ समझना बाकी है। तो यह अप्रत्याशित खोज क्या थी? यह कौन सी विसंगति थी जिसने वैज्ञानिक समुदाय को उत्साह और जिज्ञासा से भर दिया था? इस व्यक्ति के मस्तिष्क ज्ञान में जो मिला वह सबके लिए अनपेक्षित था, यहाँ तक कि अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट के लिए भी। एक अकेली खोज से विज्ञान का मार्ग बदल सकता है, और यह वही क्षण था। इस विशेष स्कैन ने मौत के कगार पर एक मन की झलक दिखाई, हमारी समझ से गहरा झटका दिया। ये परिणाम यह अद्भुत होते हुए वैज्ञानिक समुदाय को एक मानव मस्तिष्क की समझ को दोबारा आंकने की चुनौती देती है, और मरने की प्रक्रिया उस आदमी के मस्तिष्क की विशेषताओं ने अपनी संपूर्ण महिमा में इसे दिखाया है कि मानव मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ अभी भी पूरी नहीं हुई है। हमने सोचा है कि हम जानते हैं कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, मौत के सामने यह कैसे प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे मस्तिष्क से भयभीत हैं जिससे हमारी स्थापित धारणाओं के अनुरूप होने से इनकार कर दिया है। इस खोज की निहितार्थ व्यापक और दूरगामी है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में यह एक ऐसी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, नए अन्वेषणों के दरवाजे खोल सकता है। स्कैनिंग के माध्यम से हर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मृत्यु से जूझने की क्षमता और संभवतः मृत्यु के उपरांत की स्थितियों की अधिक गहराई से समझना प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए भी अद्वितीय है जो चिकित्सा के चमत्कार के रूप में उभरते हैं, जो अपने आसन्न मृत्यु के समय में भी खुद को वैज्ञानिक अध्ययन के केंद्र बिंदु में पाते हैं। आंधी इस अप्रत्याशित प्रसिद्धि पर उनकी प्रतिक्रिया विनम्रता और जिज्ञासा की थी। वह अपने मस्तिष्क में जगी रुचि से मंत्रमुग्ध था। उसकी रुचि यह जानने में थी कि उसके अंतिम क्षण दुनिया को क्या सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम मानव मस्तिष्क के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें विनम्रता के साथ आगे बढ़ना या याद रखना चाहिए। यह पहचानते हुए कि हर खोज एक कदम आगे यह भी बताता है कि हमें अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ विकसित हो रही है, और यह खोज इस तथ्य का प्रमाण है। चीज़ों की भव्य योजना में इस आदमी का मस्तिष्क स्कैन साजिश का प्रतीक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गया है। लेकिन जैसे हम इस खोज के निरंतर से जूझते हैं, हमें स्कैन के पीछे के आदमी की वास्तविकता से जूझना होगा। जैसे कि चिकित्सा इतिहास का हिस्सा बन गया, उसने हमारे लिए उत्तर से अधिक प्रश्न छोड़ दिया। चीज़ों की भव्य योजना में हम ब्रह्मांड के एक कण मात्र हैं, फिर भी हमारे भीतर समझ से परे जटिलताएं हैं। हमारी आज की यात्रा हमें मानव मस्तिष्क की बुलबुलिया में गहराई तक ले गई, एक ऐसे क्षेत्र जो ब्रह्मांड के सबसे दूर तक पहुंचाने जितना रहस्यमय और अज्ञात है। हमने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर गौर किया है जिसके अनोखे मस्तिष्क ज्ञान ने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी, और इसकी खोज गहन निहितार्थ की जांच की। हमने जो देखा वह यह है कि मानव मस्तिष्क प्रकृति की एक विलक्षण कृति, एक जटिल पहेली है, हमारे हर सोच, अनुभूति और कार्य को संचालित करता है। फिर भी अधिकतर एक रहस्य है। जिस व्यक्ति का जिक्र किया है उसके असाधारण मस्तिष्क ज्ञान ने इस रहस्य में और गहराई जोड़ी। मृत्यु के निकट उनकी मस्तिष्क क्रियाविधि अनपेक्षित थी, हमारी मृत्यु संबंधी पूर्व धारणाओं को चुनौती देती है। यह खोज विस्मयकारी होने पर भी अन्वेषण और समझ से नए द्वार खोलती है। यह एक अनुस्मारक है कि अज्ञान के सामने भी मानव शरीर हमें आश्चर्यचकित करता है, हमें चुनौतियां देता है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, और यही चिकित्सा विज्ञान की खूबसूरती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक दर्जन से अधिक प्रश्नों की ओर ले जाता है, जहाँ प्रत्येक खोज गहरी समझ की ओर एक कदम है। यह निरंतर खोज की यात्रा है, अज्ञात के साथ नृत्य है। यह हमारे अपने अस्तित्व के रहस्यों को जानने की खोज है। मस्तिष्क के क्षेत्र में अपने सभी सत्यों को खनचना शुरू ही किया है। खोजने समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। प्रत्येक मस्तिष्क ज्ञान, प्रत्येक शोध अध्ययन, प्रत्येक रोगी में मस्तिष्क और स्वयं के बारे में हमारी समझ की क्रांति लाने के लिए नई अंतर्दृष्टि को क्षमता होती है। जीवन के भव कैनवस में हम खोज करता है, ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने पार करते हुए अज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा उपकरण है, हमारा अंतिम सीमा है, क्योंकि हम गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं। मानव मस्तिष्क का मानना है कि हम जिन उत्तरों की तलाश कर रहे हैं वे हमारी सोच से कहीं अधिक करीब हो सकते हैं, और हमारे भीतर खोज के जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।